हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो 2 दिन पहले हम लोगों ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके थंबनेल में हमने एक क्वेश्चन लिखा था बैक टू 280 और बैक टू 374। तो स्टॉक जो है 2 दिन में ही 280 के लेवल को टच कर गया और आज उसी के आसपास क्लोज हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने शुगर के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। तो उस न्यूज के रहते ही सभी शुगर स्टॉक्स में काफी शार्प फॉल आया। आप चेक कर सकते हैं, बलरामपुर चीनी भी नीचे गिरा, एआईडी पैरे भी नीचे आया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी नीचे आया। तो दैट इज व्हाई द फॉल केम। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अब हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा, देखते हैं रिवर्सल आता है कि नहीं आता है। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कैमलिन फाइन साइंसेज। इस स्टॉक के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टॉक जब मूव देता है तो बहुत अच्छा मूव देता है, 13-14% एक ही दिन में बढ़ने की कोशिश करता है, बट ये कभी भी उस अपसाइड को सस्टेन नहीं कर पाता क्योंकि मार्केट नीचे गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक बेचारा अपने लिए अनलक्की है, कोशिश करता है ऊपर जाने की पर होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि मार्केट इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो बेसिकली अब हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में क्या हो रहा था, क्या आज हुआ है, क्या टारगेट निकल कर आ रहा था और अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। ये वी शेप रिकवरी दिखा रही है, परफेक्ट वी शेप बना है। इस पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट कैमलिन फाइन साइंसेज में निकल कर आ रहा था वो था 133 रुपए का। अब हुआ क्या है कि स्टॉक ने आज ही 130 रुपए का हाई बना दिया, तो हम कह सकते हैं कि टारगेट इसने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। तो टारगेट कैसे निकल कर आ रहा था उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वी शेप रिकवरी में आपको 2 वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होती है ब्रेकआउट प्राइस या फिर वी जो शेप रिकवरी है उसका जो नेकलाइन प्राइस है उसको। तो जो नेकलाइन प्राइस निकल कर आ रही है वो है 116 रुपए की, 115 रुपए 73 पैसे एग्जैक्ट प्राइस है, हमने उसको 116 रुपए लिया है। और जो दूसरी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है वो कैसे निकलती है, डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस या फिर नेकलाइन प्राइस एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ वी पैटर्न। तो ब्रेकआउट प्राइस आपकी 116 रुपए है और लोएस्ट वैल्यू है 98.40। इन दोनों का डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको 17 रुपए 60 पैसे की वैल्यू देता है। हमने यहाँ पे 17 रुपए ऐड कर दिया है ब्रेकआउट प्राइस में और टारगेट निकाला है 133 रुपए का। तो बेसिकली दोनों वैल्यूज निकाली आपने, ब्रेकआउट प्राइस और या फिर नेकलाइन प्राइस, और जो डिफरेंस है वो 17 रुपए का है। इन दोनों का आपको सम अप करना पड़ता है तो आपको टारगेट मिल जाता है और इस केस में वो 133 रुपए निकल कर आ रहा था। तो स्टॉक ने क्योंकि आज 130 रुपए 25 पैसे का हाई बना दिया तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने ये टारगेट मीट कर लिया है। तो फ्रेश टारगेट अभी तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे, टारगेट अभी भी 133 रुपए का ही इंटैक्ट रहेगा। उसके ऊपर अगर ये जाता है और कोई पैटर्न बनाता है तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। अब जो कैंडल बनी है उसको हम शूटिंग स्टार तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि रियल बॉडी थोड़ी बड़ी है, तो हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या होता है। उसमें 2 पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है। पहली पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक नीचे गिरेगा, 116 रुपए के लेवल पे सपोर्ट लेगा, यानी कि जो ब्रेकआउट प्राइस थी अभी जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी और यहीं से वापस घूम जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि 116 के नीचे क्लोज करेगा, लगातार क्लोजिंग आएंगी तो फिर हमें 2 पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है नीचे गिरते हुए। पहला होगा 113 पे, अगर 113 पे टिक गया तो अच्छी बात है, नहीं टिका तो फिर 108 भी जा सकता है और फिर उसके नीचे फर्दर फॉल्स भी आ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जैसा कि हम लोग अपने हर वीडियो में बोलते हैं कि हमें किसी भी लेवल के नीचे या ऊपर कंटिन्यूअस क्लोजिंग चाहिए होती है तभी वो लेवल काम करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 116 के नीचे ये आया, इसने क्लोजिंग दी और दोबारा वापस ऊपर मूव कर गया, क्योंकि सेलिंग प्रेशर तब नहीं आएगा। सेलिंग प्रेशर तभी आएगा जब ये कॉन्टिन्यूअस क्लोजिंग देगा एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 116 रुपए के लेवल को तोड़ देता है और लगातार नीचे क्लोजिंग देता है तो पहला टारगेट 113 रुपए का होगा जो कि 3 रुपए का ही रह जाएगा। और अगर ये 113 के नीचे भी लगातार क्लोज कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट वुड बी 108। आप इनको सपोर्ट लेवल्स भी बोल सकते हैं। सपोर्ट लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी सपोर्ट लेवल से ये वापस घूम सकता है। ऊपर जाते वक्त वापस इसको यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस मिलेगी 116 रुपए के लेवल पर, और जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक फिर हम लोग फर्दर कुछ डिटरमिन नहीं कर सकते। बट ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन आए नहीं, कि यहीं से ऊपर घूम जाए, या फिर अगर इसका सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट लेने के बाद फिर वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करे टुवर्ड्स दी अपसाइड। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।